नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पीके द स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम लोग सामान्य विज्ञान में पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें कुल 29 क्वेश्चन हैं और आप भी जब मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो इतना मैं बीच में समय दूंगा कि आप अपना क्वेश्चन आप भी सॉल्व करिएगा और अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। और इसमें हम ज़्यादा समझाएंगे नहीं, क्योंकि जब समझाने से वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो चलिए, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है क्रमाकुंचन, दूसरा है जहर संबंधी, तीसरा है अनुशिथिलन और चौथा है दोलनी। तो देखिए, पहले वाले में लिखा है क्रमाकुंचन 99, ये गलत छपा है, तो ये पहला ही आंसर होगा आपका क्रमाकुंचन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या होगा? आपका आंसर होगा क्रमाकुंचन। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, एंजाइम एक है। ठीक है, क्या है? एंजाइम एक है। विटामिन है कि बैक्टीरियम है कि जैव उत्प्रेरक है या वायरस है? आप सही आंसर बताइए, क्या है? विटामिन क्या है ये? एंजाइम एक क्या है? जैव उत्प्रेरक है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन एक में है ट्रिप्सिन, बी में है गैस्ट्रिन, सी में है टायलिन और डी में है पेप्सिन। सही आंसर आप बताइए जल्दी से। तो क्या है इसमें है? आंसर इसका होगा गैस्ट्रिन। क्या होगा? गैस्ट्रिन, क्योंकि जो पाचक एंजाइम है वो ट्रिप्सिन है, टायलिन है और पेप्सिन है। गैस्ट्रिन कोई पाचक एंजाइम नहीं है। अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन में है, लार किसके पाचन में मदद करती है? ऑप्शन एक है वसा, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन। सही आंसर बताइए, क्या होगा? सही आंसर आपका स्टार्च है, क्योंकि स्टार्च का ही पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है और इसको जो है ये लार जो है इसको पचाता है। तो सही आंसर आपका बी यानी कि स्टार्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? नंबर एक, हृदय में, फेफड़े में, गुर्दे में, यकृत में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आप दीजिए। तो इसका आंसर होगा यकृत। आप जानते हैं कि पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है और पित्ताशय में इसका संचयन होता है, मतलब इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है। अगला क्वेश्चन, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? पहला ऑप्शन है गुर्दा, जिसको किडनी कहा जाता है, अग्नाशय, जिसको पैंक्रियाज कहा जाता है, या बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, अथवा यकृत। तो वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये आंसर आप बताइए। आंसर होगा इसका अग्नाशय, क्योंकि अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। वो तीनों कौन एंजाइम है? जैसे आप जानते हैं, उसमें ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है। ये सारे एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय क्या है? एक अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी, यानी कि मिश्र टाइप की जो है ये ग्रंथि होती है। तो ठीक है, ये आपका आंसर हुआ बी। 7वां क्वेश्चन है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, क्या मिलता है? पहला है वसी अम्ल और अमीनो अम्ल, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल और एल्कोहल। सही आंसर आप बताइए। क्या मिलता है जल्दी से? सही आंसर है वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। क्या है? वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। आप कितना हम समय दे रहे हैं जिससे कि आप सोच सकें, या वीडियो रोक के आप देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है? निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है? ऑप्शन एक है वसा, दूसरा है लिपिड्स, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है सेलुलोज। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा बताइए? इसमें सही ऑप्शन होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के पाचन का जो प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है वो ग्लूकोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी फार्म अपेंडिक्स एक है, समजात अंग है, अवशेषी अंग है, विश्लेषी अंग है या समरूप अंग है? तो ये क्या है?
वर्मी फॉर अपेंडिक्स, वर्मी फॉर अपेंडिक्स, जल्दी से आंसर बताइए। ये क्या है आपका? ये आंसर होगा बी, यानी कि अवशेषी अंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? ह्रासवान माने घटता हुआ क्रम है। आप जानते हैं कि अमाशय के बाद आता है ग्रहणी, ठीक है, उसके बाद आता है मध्यांत्र, उसके बाद आता है शेषांत्र। तो इसका उल्टा आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन है पहला मध्यांत्र, ग्रहणी, शेषांत्र, बी है शेषांत्र, ग्रहणी, मध्यांत्र, सी है मध्यांत्र, शेषांत्र, ग्रहणी, और डी है शेषांत्र, मध्यांत्र, ग्रहणी। तो उल्टा क्रम में सही आंसर कौन सा होगा? आप जल्दी बताइए। हमने पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले क्या आता है? ग्रहणी आता है, फिर मध्यांत्र आता है, फिर शेषांत्र आता है, लेकिन ये सीधा क्रम है। उल्टे क्रम में आप देखेंगे तो उल्टा कौन सा है? आपका ये डी है, शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र की भित्तियों से तेज गति से अवशोषित होगा? गर्म पेय के रूप में काली काफ़ी, विष के रूप में लिया गया डीडीटी, या मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत अल्कोहल, अथवा डेजर्ट के रूप में आइसक्रीम। इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा? जल्दी बताइए आप। तो सही आंसर होगा आपका मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत अल्कोहल, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? ऑप्शन है प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन, ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में विघटन, सी है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, या ग्लूकोज का वसा में रूपांतरण। सही आंसर आप बताइए जल्दी। सही आंसर है बी, यानी कि ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में विघटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दांत के रूप में देखो, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं इनेमल के, डेंटाइन के, मज्जा के, उन ओडोंटोब्लास्ट के। सही आंसर आप बताइएगा, आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा डेंटाइन। क्या होगा? डेंटाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्तरस में कौन सा पित्त वर्णक उपस्थित होता है? इसमें है बिलिरुबिन, दूसरा है बिलिबर्डिन, तीसरा है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी, यानी कि बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन दोनों क्या है? पित्त वर्णक होते हैं, ये पित्तरस में पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप, यानी कि 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? गैस्ट्रिन है, सिक्रेटिन है, मोटिलिन है, ये सभी कौन सा है इसमें से? तो इसमें आप आंसर बताइए। इसमें है बी, सही आंसर होगा सिक्रेटिन। क्या है? सिक्रेटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन एवं पाचन तंत्र से संबंधित असत्य कथन है ग्रहण किया गया भोजन ग्लूकोज, वसी अम्ल तथा अमीनो अम्ल के जटिल मिश्रण के रूप में होता है। देखिए, ये पहला आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ग्रहण किया गया भोजन ग्लूकोज, वसी अम्ल और अमीनो अम्ल ये जटिल नहीं बल्कि सरल मिश्रण के रूप में होता है, इसलिए पहला आपका गलत है। ठीक है, अब असत्य कथन इसमें आपको बताना है, जिसका मतलब आपका ये पहला वाला ही आंसर होगा। ठीक है, बाकी विकल्प हम पढ़ दे रहे हैं, पहला वाला आपका सही आंसर होगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, पाचन ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ को सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। जी हाँ, ये जो आपका ग्लूकोज, वसी अम्ल और अमीनो अम्ल है, ये क्या है? ये सरल और घुलनशील अणु होता है। ठीक है, सी है पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल पाचन ग्रंथियां शामिल की जाती है। एकदम सही बात है। भोजन का अधिकांश पाचन एवं पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो इसका आप आंसर समझ ही गए हैं, पहला है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम।
पाचक एंजाइमों एवं उससे संबंधित अंगों का गलत समूह है। देखिए टाइलिन, टाइलिन क्या है आप बताएंगे, टाइलिन के बारे में आप बताइए। टाइलिन लाल ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, ये सही है। पेप्सिन, पेप्सिन कहाँ सीक्रेट होता है, पेप्सिन अमाशय से निकलता है, ठीक है। और माल्टेज बड़ी आंत। टिप्सिनोजन ये पित्ताशय, ये गलत है, टिप्सिनोजन पित्ताशय नहीं है, तो इसमें जो गलत है वो डी है ऑप्शन। कौन सा है ये, डी आंसर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, अग्नाशय है, आमाशय है, थायराइड है कि यकृत है। तो इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, जल्दी से बताइए। यकृत है, यानी कि लीवर। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन ये जो अग्नाशय है ये क्या है, मिक्स ग्लैंड है। इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों जो है टाइप के पाए जाते हैं, ये दोनों टाइप की ग्रंथि हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस का संचय किस अंग में होता है। देखिए पित्त ऑप्शन है यकृत, आमाशय, पित्ताशय, अग्नाशय। तो सही आंसर क्या होगा इसमें, बताइए आप, पित्ताशय, क्योंकि पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है और इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं, छोटी आंत में, अग्नाशय में, बड़ी आंत में, यकृत में। जल्दी बताइए आंसर इसका। इसमें सही आंसर होगा अग्नाशय, यानी पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज में क्या होता है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं। और यहाँ पे समझाना हमको नहीं है, ठीक है, केवल आंसर बताना है। वृक्क अस्मरी पथरी होता है, वृक्क अस्मरी पथरी किस रासायनिक पदार्थ से निर्मित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्शियम एसीटेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से, या कैल्शियम ऑक्जेलेट से, या कैल्शियम सल्फेट से। सही आंसर आप बताइए। इसमें सही आंसर होगा क्या, कैल्शियम ऑक्जेलेट है ना, क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसी से क्या होता है, पथरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस। तो इसको कहते हैं, जल्दी आंसर बताइए। ये होगा डायलिसिस। देखिए जिसको अगर जल्दी लग रहा हो वो थोड़ा क्या कहते हैं कि वीडियो को रोक करके आप इसका आंसर दें। तो डायलिसिस होता है, क्योंकि डायलिसिस क्रिया में क्या होता है, रक्त की सफाई होती है और जिनका किडनी खराब होता है उनका डायलिसिस कराया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है, यकृत, फेफड़ा, वृक्क या हृदय। सही आंसर बताइएगा आप। तो इसका सही आंसर होगा यकृत, यानी कि लीवर। लीवर एल्कोहल के निराविशन यानी कि डेटॉक्सिफिकेशन के लिए उत्तरदायी अंग है। अगला क्वेश्चन है, दंतवल्क या इनेमल किसका बना होता है, ट्राई कैल्शियम फास्फेट, फ्लोरोपेटाइट, क्लोरोपेटाइट, हाइड्रोक्सीपेटाइट। सही आंसर आप बताएंगे। इसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्सीपेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जानवरों में से कौन सा समूह जिसके दंत नहीं है। ऑप्शन 1 है मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ। बी में है उल्लू, कौआ, लारिस। सी में है घड़ियाल, कछुआ, कच्चर लिखा है, खच्चर। और डी में है कछुआ, कीबी, गाय। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर होगा मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आमाशय अस्थायी भंडारक का कार्य करता है, जी हाँ करता है। आमाशय जठर रस के साथ भोजन को मिश्रित करता है, जी सही बात है। आमाशय जठर रस में लाइपेज और एमाइलेज साबित करता है, जी नहीं। जानते हैं कि एमाइलेज और ये लाइपेज ये अग्नाशय करता है, इसलिए आपका ये आंसर जो है सी वाला गलत है, ठीक है। यही सी वाला जो गलत है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। और आमाशय के निपटान की दर भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है, जी हाँ सही है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, इसमें सी होगा। 27वां क्वेश्चन है, सजीव प्राणियों में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन प्रक्रिया पाई जाती है।
भोजन का अमीनो अम्ल में अपघटन, ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में अपघटन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण, या अमीनो अम्ल का प्रोटीन में रूपांतरण। सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि प्रोटीन का अमीनो अम्ल में अपघटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में यकृत वसा को पचाने में अहम भूमिका निभाता है। जी नहीं, गलत है ये। दूसरा है यकृत के पास 2 वसा पाचक एंजाइम होते हैं। ये सही है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा डी। ए गलत है और आर सही है। ठीक है, ये डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग भोजन के अपमिश्रक या अफ्लैटोक्सिन के प्रयोग से प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत। सही आंसर आप बताइएगा, आखिरी है ये। सही आंसर इसमें है डी, यानी कि यकृत। क्या है? डी, यानी कि यकृत। तो ये भी बस इसमें इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन इसमें सही हुआ है। बस इसमें इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप इसको कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।